तो आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जो एक खौफनाक जीव के बारे में है जिसे कहते हैं मेछो भूत। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये एक केस स्टडी है, एक पूरे परिवार के उस डरावने अनुभव की जब शांति की तलाश उन्हें एक ऐसे आतंक के दरवाजे पर ले आई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पकड़िए इसे जल्दी, यही है वो। सोचिए, ये शब्द किसी भयानक कहानी के क्लाइमैक्स की चीख है। एक ऐसा पल जहां डर और हताशा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पर सवाल ये है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? मतलब एक हंसता खेलता परिवार इस खौफनाक मोड़ पर आ कैसे गया? चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। कहते हैं ना, हर बड़े आतंक की शुरुआत बहुत छोटी सी, बहुत अजीब सी बात से होती है। और इस मामले में वो शुरुआत थी एक खौफनाक लालसा, एक ऐसी भूख जो इंसानी नहीं थी और जो बहुत जल्द पूरे परिवार को निगल जाने वाली थी। तो आइए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और जानते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। एक परिवार था, तपन, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। अब देखिए, शहर के शोर शराबे से दूर उन्होंने सोचा कि नदी किनारे बसी इस पुरानी हवेली में सुकून मिलेगा। उन्हें लगा कि उन्हें वो शांति मिल गई है जिसकी उन्हें तलाश थी। पर उन्हें क्या पता था कि उस हवेली की दीवारों में सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि गहरे राज भी दफन थे। एक आधी रात मंदाकिनी की नींद खुली। रसोई से कुछ खुरचने की आवाजें आ रही थीं। वो वहां पहुंची और जो देखा उससे उनकी तो रूह ही कांप गई। उनकी छोटी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी एक कच्ची मछली को नोच नोच के खा रही थी। चेहरा, कपड़े सब खून से सने हुए और आंखों में वो वहशीपन जो उनकी अपनी बेटी का तो हो ही नहीं सकता था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? अगली सुबह सुगंधा को कुछ भी याद नहीं था, जैसे उसका शरीर बस एक कठपुतली हो जिसे कोई और चला रहा था। वो रात तो बस एक शुरुआत थी, आने वाले तूफान की बस एक हल्की सी आहट। इसके बाद तो उस घर में जो हुआ वो हर पल, हर रात के साथ और भी ज्यादा भयानक होता गया। जो पहले एक अजीब सी घटना लगी थी, वो अब एक जानलेवा सिलसिला बन चुकी थी। सोचिए, हर रात बड़ी बेटी इंद्राणी के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देता और बाहर से आवाज आती सुगंधा की। लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं लगती थी, खुरदरी, अजीब। वो मछली मांगती थी। फिर सुबह उठते तो घर के बाहर कुत्तों बिल्लियों की कटी फटी लाशें मिलती और रात भर घर में सामान टूटने पटकने की आवाजें, जैसे कोई अनदेखी ताकत पूरे घर पर अपना कब्जा जमा रही हो। और यहीं पर यह कहानी ना एक पहेली बन जाती है। डर के मारे परिवार ने सुगंधा को उसके कमरे में बाहर से ताला लगाना शुरू कर दिया। पर आतंक नहीं रुका। दस्तकें तब भी होती थीं, वो भयानक आवाज तब भी आती थी। तो सवाल ये था कि अगर सुगंधा अपने कमरे में बंद है तो दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ये आतंक कौन मचा रहा है? जब पूरा परिवार इस उलझन और खौफ में जी रहा था, तब गांव के एक बुजुर्ग भुवन ने उस ताकत को पहचाना। उन्होंने उस अनदेखी शक्ति को एक नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसने परिवार के शक को खौफनाक यकीन में बदल दिया। भुवन ने बताया कि ये कोई मामूली भूत नहीं, ये है मेछो भूत, मतलब मछली वाला भूत। एक ऐसी भटकती आत्मा जो नदियों तालाबों के आसपास रहती है और जिसकी मछली की भूख कभी नहीं मिटती। बल्कि कहते हैं कि एक बार इसे इंसान के जरिए मछली का स्वाद मिल जाए तो उसकी भूख और भी ज्यादा वहशी हो जाती है। भुवन की चेतावनी बिल्कुल साफ और डरावनी थी। उन्होंने कहा, ये आत्मा अब इस घर से नहीं जाएगी। इसकी भूख अब सिर्फ मछली तक नहीं रुकेगी, ये धीरे धीरे मेजबान को अंदर से खत्म कर देगी और आखिर में पूरे परिवार को तबाह करके ही मानेगी। मतलब अब लड़ाई सिर्फ एक भूत से नहीं बल्कि वक्त से भी थी। हार कर परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया, लेकिन जो सच सामने आने वाला था ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि ये आत्मा जितनी भूखी थी उससे कहीं ज्यादा चालाक थी। उसने एक ऐसा जाल बिछाया था जिसमें सब उलझ चुके थे। तो तांत्रिक ने आते ही अपना काम शुरू किया। उसने लोहे की एक कील ली, उसे मंत्रों से सिद्ध किया और फिर परिवार के हर सदस्य के चारों ओर घुमाकर, मतलब एक तरह से स्कैन करना शुरू किया, ये पता लगाने के लिए कि वो शैतानी ताकत आखिर छुपी कहाँ है। देखिए, सब तो यही मानकर चल रहे थे कि भूत सुगंधा के अंदर है। सारे लक्षण तो वही दिखा रही थी।
लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने वो कील बड़ी बेटी इंद्राणी के पास घुमाई, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो जानवरों की तरह गुर्राने लगी। सच तो ये था कि आत्मा ने कब का अपना ठिकाना बदल लिया था। सुगंधा तो बस एक छलावा थी, एक पर्दा। तांत्रिक ने फिर समझाया कि ये सब हुआ कैसे। याद करो उस रात को, जब दरवाजा खटखटाया गया था। वो सुगंधा नहीं थी, वो आत्मा थी। और जैसे ही डरी हुई इंद्राणी ने दरवाजा खोला, बस वही एक पल काफी था। मेचो भूत ने सुगंधा का शरीर छोड़ा और इंद्राणी के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से असली आतंक तो इंद्राणी फैला रही थी, जबकि सुगंधा अपने कमरे में बेसुध पड़ी रहकर सबको धोखा दे रही थी। अगर परिवार को फिर भी कोई शक था, तो वो भी खत्म हो गया जब तांत्रिक ने सबूत दिया। मंत्रों के जोर पर इंद्राणी ने उल्टी करनी शुरू की और उसमें से जानवरों के मांस और हड्डियों के वही टुकड़े निकले जो हफ्तों से घर के बाहर मिल रहे थे। ये बहुत घिनौना था, पर अब कोई शक नहीं बचा था कि असली मेजबान कौन है। अब सच सबके सामने था, भयानक, अविश्वसनीय। तो अब वक्त था उस आत्मा को उसकी असली जगह पहुंचाने का। नदी के किनारे जहां से वो आई थी, वहीं उसे वापस भेजने की एक आखिरी और बहुत ही खतरनाक तैयारी शुरू हुई। अनुष्ठान का तरीका बिल्कुल तय था। सबसे पहले घर के चारों कोनों में मंत्र पढ़े हुए बांस गाड़े गए, ताकि आत्मा भागकर वापस घर में ना घुस सके। फिर इंद्राणी के पास से लेकर नदी तक ताज़ी मछलियों की एक लाइन बिछाई गई, उसे ललचाने के लिए। इसके बाद जोरदार मंत्रों से आत्मा को इंद्राणी का शरीर छोड़ने पर मजबूर किया गया। और जैसे ही वो लालच में आकर मछली खाने बाहर निकली, तांत्रिक ने एक जलता हुआ सिद्ध नारियल सीधा उस पर फेंका और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो आत्मा खत्म हो गई और इंद्राणी आजाद हो गई। लेकिन इस खौफनाक तजुर्बे ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया था। तपन बाबू ने फौरन अपना ट्रांसफर करवाया और उस परिवार ने कभी पलटकर उस हवेली की तरफ नहीं देखा। वो हवेली एक बार फिर से खाली हो गई, अपने स्याह राजों के साथ। चलिए, इस परिवार ने तो खुद को बचा लिया, लेकिन ये कहानी ना एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। ये मेचो भूत तो चला गया, पर इस दुनिया में ना जाने ऐसी और कितनी पुरानी भूखी आत्माएं हैं जो बस किसी के एक गलत कदम का इंतजार कर रही हैं, किसी के एक दरवाजा